नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मालवीय नगर में जो होटल है, होटल फ्लोरिस स्टे के नाम से, और वहाँ पे अग्निकांड में काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी और एक परिवार के 8 लोग बेचारे, जिनका कोई रिश्तेदार उसी होटल के नज़दीक किसी अस्पताल में रहते थे। इसमें इराकी लोग भी मारे गए, वो भी अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आए थे। बहुत सारी दुख दर्द भरी कहानियां हैं, लेकिन सवाल आज फिर वही है। एक गरीब व्यक्ति, एक सैफ 62 साल का व्यक्ति, उसके चेहरा ही देखो आप। पहली बार आप केशव नेगी जी का चेहरा देखो, आपको लगता है ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैं अभी दिल्ली कमिश्नर ऑफिस में बात किया हूँ, जैसे उत्तराखंड में डीजीपी होते हैं, ऐसे दिल्ली कमिश्नर भी डीजीपी रैंक का होता है दिल्ली में। मेरी बात हुई है, मैंने उनसे बात किया, ओके। और उनके जो पीए हैं उनसे भी बात, कल भी मुझे बात करने को उन्होंने बोला है, जो वहाँ के दिल्ली कमिश्नर है मिस्टर सतीश गलोचा। आप उनके पीए से भी बात छुट्टी थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक व्यक्ति को, बेकसूर व्यक्ति को आपने जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि उसने जो चीज़ें मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। आपको पता है मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैं कहीं भी बात कर सकता हूँ। जो चीज़ें निकल के आई कि उन्होंने मेन स्विच बंद कर दिया था, ये बंद कर दिया था, और आपके जो मैनेजर थे, और आपको तो ये भी नहीं पता बहुत सारे लोगों को कि होटल का मालिक कौन है, वो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ये भी नहीं पता उनका अकाउंटेंट जय मिश्रा क्यों फरार है। मालिक जो है जो सह मालिक है, इसमें कई और भी मालिक हैं, बिना इन्होंने उल्लंघनों का, इन्होंने जो अग्नि सुरक्षा को लेकर जो मानक होते हैं, जो पैमाने होते हैं कि तुम्हें ये सुविधा देनी पड़ेगी, इमरजेंसी द्वार होना चाहिए, ये वो सब नहीं था। जितनी बिल्डिंग बनाने की अनुमति थी उससे ज्यादा बना लिया। एमसीडी, दिल्ली की जो एमसीडी वो क्या कर रही है, उत्तराखंड मूल के जो जितने वहां विधायक हैं या डिप्टी स्पीकर विधानसभा के अंदर है, उनके मुंह बंद क्यों हैं। एक रविंदर नेगी है, अपना रील में लगा रहता है, थोड़ा उससे भी पूछना चाहता हूं। जो रविंदर नेगी वहां का विधायक है, उत्तराखंड में पैदा हुआ, उसका मुंह क्यों नहीं खुला। एक मोहन सिंह गांव वासी है, उनका मुंह क्यों नहीं खुला इस चीज को लेके, क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। मैं एक भारतीय नागरिक हूं। कल मैंने टाइम लिया है, आज भी मैंने उनके वहां पे बात करी है, एक मिस्टर हरीश जी से बात करी है, कल अनब जी से बात करूंगा, कमिश्नर साहब से बात करूंगा, और आज भी मेरी बात हुई। लेकिन अभी जो वहां पे उनका, अब आज ऑफिस बंद है तो मेरी बातचीत उसमें मेरे पास सारी चीजें रहती है। लेकिन सवाल ये है, मतलब इतना बड़ा, इतना होटल है, होटल में इतने सारे जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं, मैनेजमेंट, कोई असिस्टेंट मैनेजर, ग्रुप जनरल मैनेजर, हम सबदा पार्टी को उसमें वो नहीं कर सकते, कॉमी फर्स्ट सेकंड, वो तो अपना किचन का काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ग्रेट, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना। लेकिन जो मालिक हैं, और इस होटल ने कई सारी चीजों का जो नियम होते, रूल होते हैं अग्नि सुरक्षा को लेकर, उनको जो है उनका पालन नहीं किया। ये किसकी गलती, क्योंकि हमारा सिस्टम जो भ्रष्टाचार में, हमारा जो पूरा भारत का जो सिस्टम है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। षड्यंत्र, घूसखोरी, रिश्वतखोरी। किसी परिवार, कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अपने परिवार को लेकर दिल्ली आता है, अस्पताल में इलाज कराने आता है, वो सोचता है इस अस्पताल की बगल में यही होटल है तो यहां पे मैं रहूंगा, मैं अपने बच्चे का सही से इलाज कराऊंगा। लेकिन हमारा जो हमारे भारत का जो सिस्टम है, ये भ्रष्टाचार, ये बहुत गलत है। इसके वजह से कितने लोगों की जान चलेगी। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले गोवा में मेरे उत्तराखंड के 5 शेफ, वहां एक बेली डांस चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, बाद में मालिक भाग गए थे, थाईलैंड कहीं चले गए, बाद में उनको पकड़ के लेके आए। उनके बारे में भी किसने सोचा। हर दिन किसी न किसी व्यक्ति की जान जा रही है। हमारे नेताओं की जेब गरम कर दो, प्रशासनिक अधिकारी का जेब गरम कर लो, रिश्वतखोरी पटवारी का जेब गरम कर लो, प्रधान का जेब गरम कर लो। मतलब एक बात कर रहा हूं मैं, है, मुख्यमंत्री की जेब गरम कर दो, प्रधानमंत्री की जेब गरम कर दो, बड़े बड़े जो सचिव, जो अधिकारी हैं, कैबिनेट, उनकी जेब गरम कर दो, एमसीडी का जो अध्यक्ष, उसकी जेब गरम कर दो। लेकिन जो गरीब आदमी कहां जाएगा भैया। और आपको पहली बार सोचिए, इसका जो मालिक है लव केस बजाज, इसके साथ में और पार्टनर है, और इसके साथ में जो अकाउंटेंट है जय मिश्रा। अभी तक किसी ने आपको नाम लेके नहीं बताया, सब कह रहे हैं, सब पोस्टें डाल रहे हैं, लेकिन मालिक का नाम कोई नहीं ले रहा, होटल का नाम कोई नहीं ले रहा। चाहे पत्रकार हो चाहे कोई, सब डरते। क्यों डर लगते नाम लेने में। सामने नाम लीजिए ना, सांच को आंच कैसा। ये किसी का परिवार, इस उत्तराखंड के हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि के जो लोग होते हैं, जो स्पेशली मेरे जो शेफ हैं होटल इंडस्ट्री में, और हमारे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र के लोग कभी किसी का खून नहीं करते,
ना ऐसा कोई गलत काम करते हैं। अपनी हजारों सैलरी तो लोगों पे छोड़ के चले आते हैं। किसकी गलती है ये? कितने ऐसे उत्तराखंड के अंदर कितने ऐसे होटल हैं जहां अभी भी, जहां पे अगर कोई ईमानदार नेता हो या ईमानदार अधिकारी हो, अगर जांच पड़ताल करे ना, तो कितने ऐसे होटल हैं जहां पे अग्नि सुरक्षा को लेकर इंतजाम नहीं है। दिल्ली में देखो, हर जगह आप चेक कर लो। लेकिन इन गधों को, इन नेताओं को, गधे ही बोलूंगा मैं, सॉरी, क्योंकि किसी व्यक्ति को, बेकसूर व्यक्ति को तुम्हें और मैनेजर को नहीं पकड़ा तुमने। एक बात करो, उसके मालिक भी अभी गिरफ्तार हुआ है, लवकेश बजाज, वो गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद इन्होंने केशव जी को पकड़ा सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेन स्विच बंद कर दिया था। तो क्या मेन स्विच पूरी बिल्डिंग, वो तो किचन में था, तो क्या मेन स्विच किचन में लगा था? मेन स्विच का आपने निकासी के द्वार नहीं बनाए, अग्नि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए, आपने नियमों का पालन नहीं किया। जब आप कोई होटल खोलते हैं, बड़ा ग्रेड कर कोई भी रेस्टोरेंट आप खोलते हैं या होटल खोलते हैं, आजकल तो नॉर्मल सी चीज, अगर आप कोई ऑफिस भी खोल रहे हो तो आपके पास में फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बोलते हैं कि भाई तुम्हें अग्नि सुरक्षा का ये उपकरण अपने ऑफिस में रखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें भी फाइन आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश के जो नेता हैं, ये पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सिर्फ पैसों के लिए किसी की जान से भी खेल जाते हैं। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता किसी की जान चले गई, कोई सैप मर गया, उसकी बच्ची, उसकी बेटी घर में इंतजार कर रही है। एक गरीब व्यक्ति को जेल में डाल दिया, एक व्यक्ति को पकड़ा और जेल में डाल दिया। क्या पैमाने होते हैं सुरक्षा को, अग्नि सुरक्षा को लेकर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है, उन नियमों का पालन क्यों नहीं किया? दिल्ली एमसीडी ने उनकी परमिशन कैसे दिए, वहां का जिलाधिकारी, बहुत सारी चीजें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कल सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों के लिए काम करना पड़ता है, तो बेचारे लोग भी, जब मैं देखता हूं आज इसकी प्रॉब्लम, वो रो रहा है, वो बहन रो रही है, वो रो रहा है। मतलब अगर सिस्टम सही हो, ईमानदारी से अगर हर आदमी अपना काम करे, तो दुनिया में कोई दुखी नहीं रह सकता। अगर चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, पुलिस कमिश्नर हो, उसके नीचे जितने लोग हैं, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीजी, जो एक बात करो, जितने भी लोग हैं, अगर सब ईमानदारी से काम करें। अभी मेरे पेज को रोकने के लिए फिर आ गए लोग, मुझे पता लग जाता है कि मेरे पेज पे जब आप देखना मेरी आवाज रुक रुक के आएगी, तो मेरे पेज को रोकने के लिए सरकार से लेके, आईटी सेल से लेके, और जो ब्रोकर्स हैं जिनको मेरी बातें चुभती हैं, जो दलाल हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मेरे पेज को रोकने की कोशिश करते हैं, मेरे चैनल को रोकने की कोशिश करते हैं। सोचो अगर मैंने 10-12 टीवी चैनल खोल दिए, फिर क्या होगा? सबकी पतलून, सबके नंगे कर दूंगा मैं। जितने भी नेता हैं, कितने भी बड़े नेता हैं, सबको नंगा कर दूंगा कि क्या क्या इनका भ्रष्टाचार की लिस्ट हमारे पास है। ये मत सोचना आप, या किसी मेरे होटलियर सब को। और मुझे खुशी भी हो रही है, परसों मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कहाँ चले गए। उस दिन मैंने मोदी जी और राहुल गांधी के बारे में बात करी। तब से अब कुछ नेता तो इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो वो भी पोस्ट डाल रहे हैं, अगर हमारे किसी मुख्यमंत्री, मंत्री की किसी से बात हुई है, वार्तालाप हुआ है, तो हमें उसकी फोटो सार्वजनिक करें कि तुम्हारी वार्तालाप हुई है कि नहीं है। तुम्हारी पुलिस कमिश्नर से अगर किसी की बात हुई तो बात करें, सामने बात करें। या पुलिस कमिश्नर मिस्टर गलोचा, सतीश गलोचा जी, उनसे बात करें। तुम्हारे लेटरों, तुम्हारे जो फेसबुक में जो विधायक, पुराने विधायकों के लेटर हेड, इनसे कोई वैल्यू नहीं मानता, कोई नहीं सुनता इन लेटरों की। धन सिंह रावत हो, कोई मुख्यमंत्री, कोई नहीं सुनता वहां पे तुम्हारी। आप डायरेक्ट बात कीजिए, जाइए ना, हमारे पैसों का हेलीकॉप्टर का यूज करिए, जाइए वहां एयरपोर्ट, सीधा दिल्ली वहां पहुंचिए, सामने मुख्यमंत्री बैठे, कमिश्नर के सामने बात कर, रेखा गुप्ता जो वहां की सीएम है उससे बात करो। और जो उत्तराखंड मूल के जो विधायक है, 2-3 विधायक दिल्ली सरकार में, उनका मुंह बंद क्यों है? तुम नेताओं को बस क्या है, मैंने वहां पे क्या, उधर से उसने घुमाया, बात कराओ ना सामने। मैं देखना चाहता हूं तुमने किससे बात करा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने देखो उनके ऑफिस में डायरेक्ट दुबई से, दूसरे मुल्क से बैठ के डायरेक्ट कॉल पे बात कर रहा हूं, उन्होंने बोला आपको भी सुना देता हूं, आपको भी सुनाता हूं। देखिए दिल्ली पुलिस, सुनिए आप। पहले मैंने कॉल किया, दिल्ली पुलिस मुख्यालय टेलीफोन एक्सचेंज में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपना वांछित एक्सटेंशन नंबर मिलाएं अथवा सहायता के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। मैं डायरेक्ट यहां से कॉल करता हूं, दुनिया में किसी भी, मुझे कोई सरकार नहीं देती है पैसा, मैं अपने पैसे से खर्च करता हूं, अपना पैसा, अपनी मेहनत करता हूं। क्योंकि खून जो है ना, वो माँ बाप का ऐसा खून है, लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए। सुनिए आप,
नमस्कार एक्सचेंज। हेलो नमस्कार जी, मैं रोशन रतुड़ी बोल रहा हूँ दुबई से, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी। क्या मैं मिस्टर सतीश गुलूचा जो आपके दिल्ली कमिश्नर हैं उनसे बात कर सकता हूँ? संडे है, आज तो ऑफिस बंद है, मंडे को फोन करना पड़ेगा आपको इसी नंबर पर। ओके ओके ओके, तो फिर मेरी इससे बात हो जाएगी इसी नंबर से, या दूसरा नंबर जो 01123490201? सर इसी नंबर से बात करें, टाइम दे दूंगा, वो अपॉइंटमेंट दे देंगे आपको या बात भी हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर, थैंक यू। बहुत सारी चीजें मेरी बातचीत हुई है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि मेरे उत्तराखंड के जो विधायक हैं, नेता, सांसद उत्तराखंड में बैठ के, और दिल्ली में सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे विधायक बैठ के, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री बात नहीं कर सकता है। और मैं बाहर से बैठ के दुनिया में पुर्तगाल, अमेरिका, जापान, जब भी किसी का मुद्दा होता है मैं डायरेक्ट कॉल करता हूं। मैं तो डायरेक्ट कॉल करता हूं। मैं तो नहीं किसी जनता का चुनावा नेता हूं या किसी का कोई फंड खा रहा हूं, किसी का पैसा ले रहा हूं, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। जब मैं यहां से बैठ के 7 समुद्र पार बैठ के डायरेक्ट कमिश्नर हो, डीजीपी हो, आईजी हो, कोई भी हो, कहीं भी बात कर लेता हूं, तो हमारी सरकार क्यों नहीं करती है? हमारी सरकार क्यों नहीं करती है? मेरा सवाल है, एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए उत्तराखंडी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी to think about my Indian people or think about my all Uttarakhandi brothers and sister. उत्तराखंडी मेरा परिवार है, 1.5 करोड़ के लोग, इनकी दुख सुख मेरी जिम्मेदारी है। इवन आई एम वेरी स्मॉल पर्सन, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना। वैसे तो जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। और कल उन्होंने मुझे टाइम पूछा है, देखो कल का मैंने बोला है, आपको बता, दूसरी भी बता देता हूं, मैंने उनका नाम भी पूछ रहा हूं। देखिए आप, सर जी मैं आपका नाम भूल गया था, मैं सॉरी आपका नाम नहीं पूछा, क्योंकि फिर कल के दिन कोई और ड्यूटी करेगा तो मैं कहूंगा मैं वहां बात किया, फिर वो कहेंगे कि किससे बात करी, तो इसलिए मुझे जानना आपका शुभ नाम क्या है? इनका नाम है हरीश जी। अरे वाह, आप तो मेरे बड़े भाई के नाम से मिलते जुलते आप। अच्छा, तो प्लीज आप उनको कहना है मेरे बारे में कि रोशन रतुड़ी अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सर आपको मॉर्निंग ड्यूटी में कॉल करेंगे ना आप? हाँ जी, आपको आकाश जी मिलेंगे यहाँ पे, मिस्टर आकाश जी। ओके ओके सर, तो उनसे मैं वो बात करवा देंगे ना? ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, हैव ए गुड डे सर। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप लगाइए, मैं इतनी दूर से बैठ के हर एक व्यक्ति को कॉल करता हूं। किसी की डेथ हो गई तो मैं कॉल करता हूं, किसी का बेटा हो गया। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के जितने 1.5 करोड़ लोग हैं, मैं अपना वकील भेजूंगा। अगर कोई वकील या कोई व्यक्ति केशव नेगी जी के लिए मदद करने के लिए कोई वकील या कोई है, कोई उत्तराखंड में समाज सेवी या कोई है, तो मुझे अभी बता दे। बाद में नो कंट्रोवर्सी, पहले बता रहा हूं, चाहे मैं हाई कोर्ट का वकील भेजूं या मैं कोई भी अपना व्यक्ति, अपना मित्र भेजूं, किसी को भी केशव नेगी के मामले में, अभी कोई उत्तराखंड में कोई है 1.5 करोड़ में, कोई अपनी तरफ से वकील करना चाहता है, कोई केशव नेगी की मदद करना चाहता हो, तो पहले बता दे मेरी उत्तराखंड की जनता के सामने। बाद में ये मत कहना हमने कर दिया, हमने ये कर दिया, और बाद में फिर हम बुरे बन जाते हैं। क्योंकि मेरे खून में है लोगों के लिए लड़ना, लोगों के लिए मरना और अन्याय के खिलाफ। मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ कहीं पे कोई गलती हो सकती है केशव से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस होटल का जो मालिक है, इसके साथ में जो ग्रुप जनरल मैनेजर हैं, जो वहां के असिस्टेंट मैनेजर हैं, या इसके साथ में जो को पार्टनर हैं, वो भी तो गिरफ्तार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जब तुमने केशव नेगी को गिरफ्तार किया तो और लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। सिर्फ कुक की जिम्मेदारी है, और कुक के साथ और लोग नहीं थे अंदर क्या? अगर उसने मेन स्विच बंद भी किया है तो हो सकता है मेन स्विच इसलिए बंद किया हो ताकि सर्किट आग ना हो जाए, आग ना लग जाए पूरी बिल्डिंग में और ज्यादा। एक सवाल है। और अगर आपकी निकासी और पूरे अग्नि सुरक्षा को लेकर पूरे मानक अगर आपके सही होते तो आग, कई लोगों की जान बच सकती थी। धुआं निकलने का रास्ता नहीं है, निकासी नहीं है, क्योंकि नेताओं के जेब में पैसा जाता है,
भ्रष्टाचार जो सरकार है उसके जेब में पैसा जाता है। जिस किसी की राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है, ये लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक 62 साल के व्यक्ति को जेल में पुलिस ऐसे लेके जा रही है जैसे वो अपराधी है, जैसे वो क्रिमिनल है, जैसे उसने वो आतंकवादी है, ऐसे पुलिस उसको लेके जा रही थी। और जब तुमने उसके मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया तब तो पुलिस ने तुमने उसको वीडियो नहीं दिखाया। मेरे उत्तराखंडी साहब का क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? मैं सवाल पूछता हूं आपसे। दिल्ली पुलिस से रेखा गुप्ता वहां की मुख्यमंत्री, फुर्सत हो रील बनाने से तुम्हारे विधायकों को, तब जाके विकास हो। शर्म कीजिए। एक सीधे साधे उनकी शकल देखिए आप, बड़े भाई केशव नेगी जो उत्तराखंड का सफ है, शकल देखिए उनकी, कितना सीधा कितना भोला व्यक्ति है। आपको लगता है कि वो किसी का वो करेगा? ठीक है, तुमने अभी प्रमाणित नहीं हुआ कि वो गुनाहगार है, केशव जी प्रमाणित नहीं क्या अभी कि गुनाह, लेकिन जैसे इसको लेके गए तो आप सारे कर्मचारियों को भी लेके जाते। और जय मिश्रा क्यों भाग गया अकाउंटेंट? उसकी क्या झोल है इसमें? आप मुझे बताइए। यस, बिल्कुल पूरे स्टाफ से जाए, वही मैं कह रहा हूं, पूरे स्टाफ को बुलाइए। सीसीटीवी कैमरा होंगे, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा थे या आग के वजह से जल गए या डैमेज हो गए सीसीटीवी कैमरा, फिर भी कुछ चीज आग लगने के बाद भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि उसमें सबूत रह जाते, कोई नकली प्रोडक्ट होते, मैं समझता हूं कोई, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और आप सिर्फ पूरे होटल में आपको सिर्फ मेरे उत्तराखंड का एक सब मिला, आपको पूरे होटल के अंदर सिर्फ आपको केशव नेगी मिला और कोई नहीं मिला। कोई नहीं, होटल का मालिक हो गया, कोई नहीं मिला आपको दूसरा, सिर्फ आपको मिला केशव नेगी, क्योंकि वह सीधा साधा। लेकिन याद रखना, ये जो होटलियर है ना, होटलियर और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जो है, देवतुल्य जिनको मैं भगवान बोलता हूं, ये अपने पे आ गए ना तो सरकारें हिल जाती है। मुझे आज भी याद है, एक मैंने गैंग माफिया के लिए कुछ बोला था और एक खनन माफिया के लिए भी बोला था, और उसने मुझे कुछ बोला था, उसको लेके मेरे सारे उत्तराखंड के होटलियर इकट्ठे हो गए थे। और जो उस खनन माफिया का मुख्यमंत्री था, उस मुख्यमंत्री को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। आप याद कर लीजिए अगर किसको याद हो। भले ही उसी खनन माफिया को आप मिले थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे अभी पिछले उसमें, वो खनन माफिया की फोटो भी मेरे पास आई है। तो इसलिए एक एक चीज पे मेरी नजर रहती है और मेरी टीम की कि क्या हो रहा है, क्या गलत चीजें चल रही है। लेकिन अभी सवाल है कि आप एक एक व्यक्ति को, पहली बात दिल्ली के अंदर क्या, उत्तराखंड के अंदर भी जितने होटल बने हुए हैं, जितने गेस्ट हाउस बने हैं, सबकी जांच पड़ताल निष्पक्षता से होनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी मां का बेटा, किसी का पति, किसी का दादा, किसी का ससुर, किसी का बच्चा इस तरीके से आग में ना जले। कहते हैं आग की मौत और पानी की मौत सबसे दर्दनाक मौत होती है। जो आदमी पानी में तड़प तड़प के मरता है और जो आग की लपटों में जल जाता है, सबसे दर्दनाक मौत होती है ये। इस हमारे देश में इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है। जो भूखे नंगे नेता है ना, जो भूखे नंगे नेता कल तक थे, आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। क्यों? लोगों का खून करके, लोगों को मारने के बाद जो पैसा कमाते हैं भ्रष्टाचार करप्शन में। जस्ट टेल देम वेट आउटसाइड, ओके प्लीज। सो प्लीज, मेरी आप कोई आए हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं यहां से बैठ के कल फिर मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस में, कमिश्नर साहब आज छुट्टी है, बात करूंगा। अगर कोई उत्तराखंड के एक ही कोई नेता लोग हैं, आपके नेता लोग सोए हुए रहते, कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं, लेकिन याद रखना ये उत्तराखंडी लोग हैं। अगर उत्तराखंडी किसी भी गरीब व्यक्ति को सताओगे, किसी भी होटलियर को, वैसे भी इन होटलियरों को तुमने कभी कुछ दिया तो है नहीं, इसी होटलियर ने तुम्हें सब कुछ दिया। ये होटलियरों को ना कम में मत देखा करो, ये सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये जो हैं, इन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। सच्चे और ईमानदार छवि के लोग होते होटलियर्स, साफ सुथरी छवि के। और हमारा उत्तराखंड ने हमेशा लोगों को दिया है, हमारे उत्तराखंड ने हमेशा लोगों को दिया है। हमारे उत्तराखंड के लोग ईमानदार, साफ सुथरी छवि के लोग होते हैं, कभी किसी का बेईमानी नहीं करते ये लोग। लेकिन कोई इनको छेड़ता है तो ये छोड़ते नहीं है, ये धूल चटाने की ताकत भी रखते हैं। आपको होटलियर इंडस्ट्री का आपको नहीं पता है, होटल इंडस्ट्री एक समुद्र की तरह है, और समुद्र आपको मालूम है ना, बड़े से बड़े टाइटैनिक को भी डुबा देता है समुद्र। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर हमारे होटलियर साहब केशव जी को फंसाने की कोशिश करी तो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा।
हमको कुछ घंटे लगते हैं फ्लाइट में जाने में, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, ये लोग काम करते कि नहीं करते। जैसे हम पहुंचेंगे तब तक सरकार कहेगी मैं कर रहा था, तब तक कोई दूसरा आएगा, तब तक तीसरा आएगा, तब तक चौथा आएगा। अभी कोई वकील पैदा नहीं हुआ इसके लिए बोलने के लिए। आया कोई वकील? अभी तक किसी वकील ने बोला हम इसका केस लड़ेंगे, हम इनकी देखते जमानत के लिए। कोई वकील आया उत्तराखंड में से? किसी विधायक ने, 70 विधायकों में से किसी विधायक ने, 5 सांसदों में से, 3 राज्य सांसदों में, मुख्यमंत्री ने, कोई आया? नहीं आया। अब मैं बोल रहा हूं ना, तो जैसे मैं बोलूंगा तो तब कहेंगे ऐसा हो गया। यही फर्क है इन लोगों में और मुझ में। मेरे को क्या है, ना मेरे को कोई विधायक बनना है ना मुख्यमंत्री, लेकिन जब तक जिंदा हूं लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अब यहाँ तो हजारों केस आते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ किस केस से शुरू करूँ, किस केस से खत्म करूँ। दिन भर पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। एक का केस है, दूसरे का केस है, कंबोडिया के केस है, वियतनाम का, बुरनई का, दुबई का, ओमान का, कतर का, बहरीन का, चाइना का। किसी का पति वहां छुप गया, किसी का पति की टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, कोई जेल में, कोई कुछ में। आप क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट हो तो एक सब्जेक्ट पे बात करो। यहाँ तो अनेकों प्रकार के दुख और तकलीफ है लोगों की, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं लोगों के लिए काम करता रहूं, और आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और हम केशव भाई के लिए मैं जाते जाते कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के 1.5 करोड़ लोगों में से कोई वकील है, कोई लॉयर है, कोई नेता, कोई इसके लिए कोई वकील करना चाहता है? बाद में ये मत कहना कि हमने किया, हमने ये किया, वो किया। तुम घर में बैठ के भी नहीं कर पाते, और मैं 7 समुद्र पार से सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूं। सोचिए, कुछ तो ढूंढ रहे होंगे नंबर, कहां नंबर मिलेंगे। नेता लोग तो इतने घटिया किस्म के होते हैं, ये 10 रुपए पे अपनी जेब से खर्च नहीं करते, 10 रुपए भी। जैसे बहुत से लोग हैं ना, किसी की बहुत बड़ी तकलीफ है लेकिन वो व्हाट्सएप पे मिस कॉल मारते हैं। पति फंस गया या बेटा फंस गया, पर इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते, पैसा लगता है 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपया। सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे। बहुत सारी कहानियां। एनीवे, थोड़ा आगे बढ़ो, ब्रॉड माइंडेड, सोच बड़ी रखो। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।